पानीपत में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सभी 22 जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। मंच से अग्रणी बंधुओं ने जहां प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया, तो वहीं पानीपत का पूरा विकास न होने की नाराजगी भी दिखाई है। पानीपत इंडस्ट्री के एक बड़े कारोबारी ने मांग की है कि सीएम पानीपत को गोद ले और तभी इस शहर का रोहतक जैसा विकास हो सकता है। पानीपत में आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का एक कार्यक्रम हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जी है और दूसरे पदाधिकारी है। गर्ग साहब, पानीपत में स्वागत हुआ है आपका और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम का मकसद क्या है, पानीपत में क्या हुआ और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन देश के 10 करोड़ अग्रवालों का राष्ट्रीय संगठन है। हर प्रांत में हमारी इकाई है। आज हरियाणा प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति बैठक है, जिसमें 22 जिलों के प्रतिनिधि मौजूद है। आज सबसे पहले जहां समाज को संगठित करने का विषय आया, हमने पानीपत में ये महसूस किया कि पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो सरकार ने पानीपत में अग्रसेन चौक बनाया, अग्रसेन जी के नाम में द्वार बनाया और अग्रसेन भवन बनाने के लिए भी हमें सहयोग किया। अब हम चाहेंगे कि अग्रसेन द्वार से लेकर अग्रसेन चौक तक हमारी बहन अर्चना जी हमारे बीच में जो प्रदेश की महामंत्री है, इस मार्ग का नाम भगवान अग्रसेन जी के नाम पे अग्रसेन मार्ग रखा जाए। ये आज सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव पास किया। अग्रवाल सम्मेलन में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी है, आप आगे हो। हमारे सदस्य हैं। हाँ, आपकी सदस्य भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी निभा रही है। अर्चना जी, आज मेरे को लगता है हरियाणा में अग्रवाल समाज बहुत राजनीतिक तौर पर आक्रामक भी है, सामाजिक तौर पर भी, और सक्रिय भी है बाकी कास्ट के मुकाबले में महसूस करता हूँ। लेकिन अभी मन से एक ये कह रहे थे कि इस बार हमारे 3 ही विधायक हैं, पहले तो इतने हुआ करते थे, तो ये ज़रूरत भी महसूस करें आप? ऐसी कोई बात नहीं है। अग्रवाल समाज, एक मैं कहती हूँ कि महाराजा अग्रसेन के हम वंशज हैं और समाज के लिए ये समाज जो है हमेशा से ही काम करता रहा है। चाहे कहीं भी किसी भी सामाजिक कार्य के लिए अगर योगदान देना हो तो अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा खुले दिन से सेठ भामा शाह की तरह हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। आज राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ रही है और आने वाले समय में हमारी सक्रियता और बढ़ेगी। आप सरकार और संगठन में तो आप काम ही करते हैं, आपको जिम्मेदारी है। सरकार में भी आपकी हिस्सेदारी, क्योंकि मीटिंग होती है, कल भी मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, सबकी मीटिंग हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत पिछले कुछ दिनों से चिंता की बात हो रही है और सरकार टारगेट पे विपक्ष की। जिस तरह से हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है और आज एक रिपोर्ट बता रही है 2 से 3 मर्डर रोज हो रहे हैं, पिछले कुछ दिन से एवरेज है। चिंता की बात है सरकार की। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एक बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और चाहे कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर वो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं। और जिस तरीके से वो करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, क्राइम के लिए भी वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी कानून व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा सुधार जो है वो हरियाणा में नज़र आएगा। शहर के बड़े निर्यातक रामनिवास गुप्ता जी में, गुप्ता जी, आप तो पानीपत के बहुत रीढ़ की हड्डी रहे हैं। एक्सपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, पानीपत में विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों को थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि अंधाधुंध विकास हो रहा है, खर्च तो हो रहा है लेकिन उपयोगिता कम नजर आ रही है। एक बात ये, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यापारियों में थोड़ी सी दहशत है आजकल। ये तो जहाँ तक आपने सफाई की बात की, ये तो आप भी पानीपत के रहने वाले हैं, आप भी देखते हैं। तो अब नई जो मेयर बनी है, उनसे उम्मीद है कि भाई युवा हैं, कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं, करेंगी, शहर की सफाई तो करवाएंगे। और समाज भी हमेशा आगे रहा है, वैसे साथ रहा है। पीछे भी हमने एक SUV भी बनाया था कि भी उसमें हम सहयोग करेंगे। आज भी व्यापारी सहयोग करने को तैयार हैं हर तरीके से, आर्थिक तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। गुप्ता जी, तीसरी बार सरकार बनी है, पानीपत का बड़ा योगदान, और मेरे को पता है चुनाव से पहले इसी जगह पे कार्यक्रम हुआ था, नवीन जिंदल आए थे, सब लोग आए थे, एक आह्वान किया गया था और 4 सीटें, पहले तो 3 सीटें थी, फिर 2 रह गई, अब 4 की 4 होगी। तो पानीपत पर आप चाहते हो कि खास सरकार का ध्यान होना चाहिए, शायद मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा पानीपत का बहुत बड़ा महत्व है, सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का अगर देखें, ऐतिहासिक नगर है ये। और ये औद्योगिक नगरी है जिसमें
स्मॉल इंडस्ट्री करके सबसे ज़्यादा इकाई यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। कई दूसरे प्रांतों से लोग आके श्रमिक आके यहाँ पे और अपना काम देख रहे हैं। तो पानीपत की एक विशेष महत्व है, लेकिन सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये पिछड़ा हुआ है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहब को कि वो पानीपत को अडॉप्ट करें, जैसे हुड्डा साहब ने रोहतक को अडॉप्ट किया था और रोहतक की कायाकल्प कर दी। तो हम कहेंगे कि भी ये जीटी रोड पे बेल्ट पे ये एक गेटवे ऑफ हरियाणा है। आप आयोजक भी हैं, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है, पानीपत का बहुत योगदान रहा है, पानीपत की 4 सीटें इस बार जीती बीजेपी, पहले से ज़्यादा समर्थन मिला। तो पानीपत पे एक सरकार को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए ऊपर। अग्रवाल समाज ने चुनाव से पहले जितना समर्थन बीजेपी को दिया था उतना समर्थन अग्रवाल समाज को नहीं दे रहे। अभी 3 नॉमिनेटेड पार्षद बनाए इन्होंने, अग्रवाल समाज को बिल्कुल इन्होंने पूछा नहीं। तो मैं तो अग्रवाल समाज की तरफ से पार्टी को चेतावनी देना चाहूँगा, भाई अग्रवाल समाज को अगर सहयोग चाहिए तो अग्रवाल समाज का भी समर्थन करना पड़ेगा। अदरवाइज अग्रवाल समाज को भी बाबूजी बैठे हैं तो समाज को भी सोचना पड़ेगा। तो पानीपत में हुए अग्रवाल सम्मेलन के बाद यहाँ के उद्यमियों ने मांग की है कि प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर इस बार पानीपत के लोगों का खास योगदान रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव भी हो। तो कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पानीपत को गोद ले ले, शायद पानीपत का तब पूरा विकास हो सकता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।